राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पूनम की भक्ति में। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ अमावस्या साल 2026 के बारे में। आषाढ़ अमावस्या कब है, इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है, स्नान और दान क्यों किया जाता है, पितरों का तर्पण कैसे करें, कौन से शुभ कार्य करना जो है वो बेहद जरूरी होता है, इसके साथ ही साथ किन कार्यों से हमें बचना चाहिए, इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सबको सरल भाषा में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने आने वाली अमावस्या को पितरों को समर्पित किया जाता है, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व और अधिक बताया गया है। यह दिन आत्मचिंतन, सेवा, दान, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस वर्ष 2026 में आषाढ़ अमावस्या का पालन अधिकांश पंचांगों के अनुसार जुलाई 2026 को किया जाएगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत, स्नान, दान और पूजा जुलाई को करना ही सबसे ज्यादा उत्तम माना जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र का स्थानीय पंचांग अलग तिथि बताता है तो उसी प्रकार से आपको पालन करना उचित रहेगा। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार विशेष रूप से खुले रहते हैं। इस दिन श्रद्धा से किया गया तर्पण, जल तर्पण और दान पितरों तक पहुंचता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार में सुख, शांति, उन्नति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करना चाहिए। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो ये बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो गंगा जल डालकर घर के ही जल से स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र है वो धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके बाद अपने पितरों से निर्मित तिल मिलाकर जो जल है वो अर्पित करना चाहिए। यदि तर्पण की विधि ज्ञात हो तो विधि पूर्वक करें, अन्यथा श्रद्धा से उनका स्मरण करके जल अर्पित करना पुण्यदायक माना गया है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंद और गौ सेवा के लिए दान करना भी सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या पर काले तिल, चावल, आटा, वस्त्र, छाता, जूते, चप्पल, अन्न और जल से भरा हुआ घड़ा दान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी दिन माना जाता है। इस दिन झूठ, क्रोध, वाद विवाद, किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर भगवान का स्मरण करना ही सबसे ज्यादा शुभ बताया गया है। इसके साथ ही साथ आषाढ़ अमावस्या पर धार्मिक महत्व तो क्यों जरूरी होता है, तो इस पर बात करें तो सनातन धर्म में जो अमावस्या तिथि है वो पितरों की तिथि कही जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पूर्वजों का स्मरण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन परिवारों में बार बार कठिनाइयां आती हैं, घर में अशांति रहती है या कार्यों में बिना कारण बाधाएं आती हैं, वे लोग इस दिन पितरों से निर्मित तर्पण और पुण्यदान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से किए गए इन कार्यों से पितृ प्रसन्न होकर परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आषाढ़ अमावस्या की पौराणिक मान्यता क्या है। पुराणों में वर्णन मिलता है, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान, जप, तप, दान, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता है, उसे अनेक प्रकार के यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन पितरों का स्मरण करने से वंश की उन्नति, सुख और समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक अमावस्या पर जो पितृ हैं उनके तर्पण के लिए विशेष महत्व बताया। इस दिन पूजा आपको किस प्रकार से करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि गंगा जल डाल के स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना है, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना है, विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल का भोग अर्पित करना है। इसके बाद तिल के तेल का दीपक जलाना है। पितरों का स्मरण करना है। तांबे के लोटे में काले तिल, सफेद पुष्प और कुश मिलाकर श्रद्धा से तर्पण करना है। यदि आपको विधिवत तर्पण की जानकारी हो तो केवल श्रद्धा से
जो तर्पण है वो कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जल भी अर्पित करेंगे अपने पूर्वजों के नाम से, उनका स्मरण करके, तो ये भी बहुत ज़्यादा उत्तम बताया गया है। पूजा के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन करवाएं। अन्न, वस्त्र, छतरी, जल का घड़ा, चप्पल, दक्षिणा का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान अनेक गुना फल आपको दिलवा देता है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। गाय, पक्षी, जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस दिन आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, अनाशा करने या अनावश्यक विवाद करने से बचना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति को खाली ना लौटाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अच्छे या बुरे कर्मों का विशेष प्रभाव माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या हमें केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देती है, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, सेवा, दया और कृतज्ञता का भाव भी सिखाती है। इसलिए हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें कुछ उपाय जो हैं वो भी इस दिन करना चाहिए। जैसे इस दिन भगवान शिव का जो उपाय है वो मैं आप सबको बता दूं कि स्नान करने के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। यदि संभव हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, अक्षत अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मन की शांति मिलती है। दूसरा जो उपाय है वो है भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर पीले पुष्प, तुलसी दल और पीले फल अर्पित करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। इसके साथ ही साथ पितरों की श्रद्धा पूर्वक आपको स्मरण करना है। बड़े बुजुर्ग अगर इस संसार में नहीं है तो उनके नाम का जल अर्पित करना है और जो दान पुण्य है वो करना है। ऐसा करने से आपके घर में शांति जो है वो बनी रहती है। दान पुण्य जैसे कि मैंने बता दिया है, आप अपने हिसाब से करें। व्रत रख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस दिन सात्विक भोजन जो है वो आप कर सकते हैं। अगर माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा करें, ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। इसके साथ ही साथ आषाढ़ जो अमावस्या है वो अगर आप लोग व्रत, पूजा या दान पुण्य निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जो है वो होने वाली है। तो आप इस दिन व्रत, पूजा जो है वो ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी जानकारी आप सबको ये पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक इस पावन तिथि का महत्व जान सकें। और कमेंट बॉक्स में हमें हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। साथ ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और पंचांग से जुड़ी जो प्रमाणित जानकारी है उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी पर भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, पितृदेव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय मां काल, जय श्री हरि।